हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू विथ वेयर वी लेफ्ट ऑफ। पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स ऑन एजेस ये चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। और मैंने ये बताया था कि इसमें थ्योरी वाइज ऐसा कुछ है नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें जो चीज़ समझनी होती है वो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, जो उसने डेटा दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है, वो हमें समझना है। वो समझ के हमें इक्वेशन फ्रेम करने हैं। इक्वेशन फ्रेम करके और उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी फाइनली एग्ज़ाम के जो भी सवाल है उसके फाइनल बॉटम लाइन पे जो भी पूछा गया है वो हमें फिगर आउट करना है। यही हमारा एक्सरसाइज था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी मतलब प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो without wasting much time, let's move into the questions. The ratio of the present age of a mother and a daughter and her daughter जो भी है and her daughter is 7:1। ठीक है। 4 years ago the ratio of their ages was 19:1। ठीक है। What will be the mother's age 4 years from now? ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए इज़ 20, ऑप्शन बी इज़ 17, ऑप्शन सी इज़ सॉरी ऑप्शन दे रखा है 42, ऑप्शन बी दे रखा है 38, ऑप्शन सी दे रखा है 46, ऑप्शन डी दे रखा है 36, ऑप्शन ई दे रखा है नन ऑफ दी अबव। ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ सॉल्व करना। ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो कि सवाल में बोला क्या है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ मदर एंड अ सन एंड हर डॉटर। सपोज मम्मी की करेंट उम्र प्रेजेंट उम्र मम्मी की m है और डॉटर की d है और दोनों का रेशियो जो है वो 7:1 का है। ठीक है। 4 years अगो 4 साल पहले मम्मी की उम्र क्या होगी m-4 और डॉटर की क्या होगी d-4, क्योंकि m अभी मम्मी का प्रेजेंट एज है तो 4 साल पहले क्या होगा m-4 हो जाएगा, वही डॉटर का d-4 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 19:1। अच्छा, व्हाट विल बी द मदर एज 4 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, मतलब वो कह रहा है कि 4 years फ्रॉम नाउ, अभी से 4 साल बाद, मतलब m+4 की वैल्यू निकालनी है। यही पूछा है ना। तो यहाँ से निकाल लो डी m=7d और ये इस इक्वेशन को करो तो m-4 = 19d-4 × 19 76। m=7d है तो 7d-4 = 19d-76। दिस बिकम्स ये 19d तो ये 12d हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा तो d = 6 हो जाएगा। तो मम्मी की उम्र हो जाएगी 7 × d मतलब 642। ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट एज हुई 42 ईयर्स। हमें क्या पूछा है m+4 42 + 4 इट इज़ 46 ईयर्स। तो मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी है। देख रहे हो, पर ध्यान से देखो थी, ऑब्जर्व किया है उसने। ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 42 ईयर्स जो आपने यहाँ पे निकाला वो ऑप्शन ए में दे रखा है। क्यों? ताकि आप जल्दबाजी में ऑप्शन को ए को देखो, टिक करो और आगे बढ़ जाओ, आपसे सवाल गलत हो जाए। ठीक है। ये पूछा गया है SBI प्रोविजनल ऑफिसर 2010 में। ठीक, इतना कुछ टफ था नहीं, पर ये आपसे गलती करवाने के लिए जानबूझ के ऑप्शंस को इस तरह से रखते हैं कि आप बीच स्टेप में आपको लगे कि अच्छा मैंने इक्वेशन का ये मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो निकाला और इक्वेशन के पहले ऑप्शन में ही, मतलब जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसके पहले ऑप्शन में ही मेरे को वो मैच हो गया, मैं उसी को टिक मार के आगे निकल जाऊंगा, जबकि हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाए कि अच्छा पूछा क्या गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है। दूसरा सवाल करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 3 years less than present age of B. Ratio of
B's age is ratio of B's age 5 years ago and A's age 4 years hence is 3:4. Find their present ages. Find the present age of A. ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 26। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, मैं करता हूँ इसको। कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 3 years लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ बी। सपोज ए की प्रेजेंट एज ए है और बी की प्रेजेंट एज बी है। क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 3 years लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ बी। अच्छा, मतलब ए की वैल्यू बी से 3 साल कम है, मतलब ए इक्वल टू बी माइनस 3 हो गया। रेशियो ऑफ बीज एज 5 years अगो एंड एज एज 4 years हैंस। तो ये तो हो गया नाउ की बात। अभी कंडीशन एक दे रखा है, कंडीशन भी थोड़ा सा अलग अलग सा है, ध्यान से देखो। रेशियो ऑफ बीज एज 5 years एगो मतलब बी माइनस 5 होगा, और एज एज 4 years हैंस मतलब ए प्लस 4 इज़ 3:4। इसका मैं निकालूँ तो 4b माइनस 20 इक्वल टू 3a प्लस 12। तो ये निकल के आएगा। अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू जो यहाँ से मैंने निकाली है वो a की वैल्यू यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ ना। तो 4b माइनस 20 इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस 9 प्लस 12। तो दिस बिकम्स b इक्वल टू 20 प्लस 12 माइनस 9, दिस बिकम्स 23। तो ये तो हो गई b की उम्र। देखो b की उम्र है 23, तो a की उम्र क्या होगी, ये वाले इक्वेशन में मुझे पुट करना है। तो a की उम्र हो जाएगी 23 माइनस 3 मतलब 20 years। तो मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, ये पूछा गया है IPBBA 2019। इट्स नॉट रिलेवेंट कौन सा एग्ज़ाम है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। और यहाँ भी ध्यान से देखो तो यहाँ पे 23 दे रखा है, उसने भी ऑप्शन में कहीं ना कहीं दे रखा है ताकि आप गलत ऑप्शन टिक कर लो। आपको हमेशा याद रखना है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कि लास्ट में जो पूछा गया है उस बॉटम लाइन को ज़रूर देखना कि अच्छा पूछा क्या गया है। प्रेजेंट एज ऑफ ए बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ बी बोला है, ऑप्शन तो उसने दो सबके दे रखे हैं, पर आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है वो आपको, मतलब इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छा मेरे को ये ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ डबल द एज ऑफ the daughter is added to the age of her mother, the sum is 70, and if the double the age of mother is added to the age of the daughter, the sum is 95. The respective ages of daughter and mother are the respective ages of daughter and mother are option A 15 and 40, option B 20 and 30, option C 25 and 35, ऑप्शन डी 20 and 35। तो ये पूछा है, पहले वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, इफ़ डबल द एज ऑफ द डॉटर इज़ एडेड टू द एज ऑफ हर मदर। सबसे पहले तो डॉटर का उम्र है डी, मम्मी की उम्र है एम। ठीक है, इफ़ डबल द एज ऑफ द डॉटर इज़ एडेड टू द एज ऑफ हर मदर, मतलब मम्मी के उम्र में डबल द एज ऑफ द डॉटर इज़ एडेड, द सम इज़ 70। इफ़ डबल द एज ऑफ द डॉटर मतलब 2D इज़ एडेड टू द एज ऑफ हर मदर मतलब M,
द सम इज 70, ओके, एंड इफ द डबल द एज ऑफ द मदर मतलब 2m is added to the age of her daughter plus d, then the sum is 95, okay, the respective ages, मतलब मुझे m और d की वैल्यू पूछी गई है, ठीक, इंडिविजुअली निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 70 माइनस 2d इक्वल टू m लिख सकता हूँ ना, उसी m की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ इक्वल टू 95, तो यहाँ पे 140 माइनस 4d प्लस d इक्वल टू 95, देन 3d इक्वल टू 45, तो d की वैल्यू हो गई 15, विच इम्प्लाइज दैट m की वैल्यू हो गई 70 माइनस 2 इंटू 15 मतलब 40। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, d की वैल्यू 15 और m की वैल्यू 40, तो मतलब मेरा ऑप्शन ही आंसर है, ठीक है, ऐसा करना था। तो जो पूछा है सवाल में, जो स्टेटमेंट है ना, जो सेंटेंस है, उससे इक्वेशन बनाना सीख लो। इस चैप्टर में तो यही काम है, बाकी चैप्टर्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे जो बोला है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख लो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, तीनों में से वही काम था कि हमें जो स्टेटमेंट दिया है उससे हमें इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। 3 years ago the age of A was 4 times the square of his son's age, ठीक है। 3 years hence the ratio of the age of A and his son will be 14:13, ठीक है। So 14:3, sorry. The present age of the son is, the present age of the son is ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ठीक। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। कह रहा है कि 3 years ago द एज ऑफ ए वॉज 4 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। चलो ए की उम्र प्रेजेंट ए मान लो और सन की उम्र एस मान लो, ठीक है। 3 years ago, दिस इज माई प्रेजेंट, 3 years ago, 3 साल पहले, द एज ऑफ ए माइनस 3 हो जाएगा, वॉज 4 times द स्क्वायर ऑफ सन्स एज, सन एस माइनस 3 का स्क्वायर, ओके। 3 years hence, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ए माइनस 3 इक्वल टू 4 एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 एस प्लस 9, तो ए माइनस 3 इक्वल टू 4 एस स्क्वायर माइनस 24 एस प्लस 36, ठीक। तो ए इक्वल टू 4 एस स्क्वायर माइनस 24 इंटू एस प्लस 39, ओके। ये हो गया मेरा पहला वो। दूसरा क्या रहा, 3 years hence द रेशियो ऑफ देयर एज एंड हिज सन विल बी, अच्छा 3 years hence मतलब 3 years hence, आज से 3 साल बाद ए की उम्र क्या हो जाएगी, ए प्लस 3, और सन की उम्र हो जाएगी एस प्लस 3। द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 14:3, ओके। तो 3a प्लस 9 इक्वल टू 14s प्लस 42, ठीक है। तो 3a माइनस 14s इक्वल टू ये हो जाएगा 33। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अच्छा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, लंबा होगा ये, ओके। प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज, थोड़ी सर्दी हो गई तो थोड़ा सा बियर करना। देखो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ ना, 33 प्लस 14 इंटू एस बाई 3, मतलब 11 प्लस 14 बाई 3 इंटू एस। ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे निकालना तो एस की वैल्यू है। प्रेजेंट एज ऑफ द सन मतलब मुझे एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक, एस ही सॉल्व करना है। तो ए पे मैं यहाँ पे ये वैल्यू डालता हूँ, तो ये 11 प्लस 14 बाई 3 इंटू एस, यही है ना ए की वैल्यू, हाँ। 4 स्क्वायर माइनस 24s
24s प्लस 39, ठीक। अब मुझे s की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 33 प्लस 14 इंटू एस इक्वल टू 12s स्क्वायर माइनस 72s प्लस 39 इंटू 3 में करूँगा तो दिस विल बी 117, हाँ। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 12s स्क्वायर माइनस 72s, नहीं, ये उधर ले जाऊँगा तो मैं 86s प्लस 17 माइनस 33 करूँगा तो 86 इक्वल टू 0, यही होगा। 17 माइनस 33, हाँ नहीं, 17 माइनस 33 करूँगा तो 84 होगा यार, ये गलती हुई, 84 और ये हो जाएगा 86, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 6s स्क्वायर माइनस 43s प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक। देखो यार, इसको मैंने ना वीडियो पॉज करके सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वही लगाया, तो मेरा जो ऑप्शन निकल के आया वो 6 आया। तो s की वैल्यू जो आई वो 6 ईयर्स आई, मतलब मेरा जो ऑप्शन है वो डी है। ये तो मैंने सॉल्व तो कर लिया, और ये आपको पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये पूछा गया है कोई ESICSSO प्रीलिम्स 2022, ठीक है। तो वैसे एग्ज़ाम से पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे इक्वेशन वगैरह तो आपने बना ली, यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे आप फंस गए ना वो था ये, इसको सॉल्व करना। यहाँ पे आपका टाइम चला जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे। एग्ज़ाम के बाहर अभी आप बैठे हो, अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम सिचुएशन में आपको समझना है कि अच्छा ये मेरा टाइम खाएगा। ये कब हो सकता है आप यहाँ तक ये इक्वेशन तक पहुँचो ना, तब आपको समझ में है कि अरे यार यहाँ मैं फंस जाऊँगा, टाइम लगेगा मुझे। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, जहाँ पे भी ये आपने ये सॉल्व किया है, इसको यहीं पे रख के छोड़ दो। बाद में जब आपको टाइम बचेगा, जब आप पूरा पेपर कर लोगे, तब ये ऐसे सवालों में आना है कि अच्छा हाँ ये एक सवाल मैंने आधा अधूरा लटका के रखा हुआ है, इसको मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। ऐसे करना है अप्रोच, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अच्छा ये यहाँ पे ये एक्शन लेना है। हो तो गया है, मिल भी गया आंसर, लेकिन दिक्कत ये है कि ये आपके 3-4 मिनट लेगा, मेरे भी लगे कुछ टाइम, है ना। तो उस टाइम में मैं हो सकता है 3-4 आसान सवाल कर लेता, जो मेरे को एकदम देख के ही मैं सॉल्व कर लेता। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि अच्छा ये वाला मेरा टाइम खाएगा, मेरे को अभी इसको अवॉइड करना है या स्किप करना है, बाद में आऊँगा इस पर। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाओगे। वरना देखो सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट, यही फार्मूला होता है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a फॉर इक्वेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में हो तो उसका सोल्यूशन ये होता है। तो वही तो मैंने भी किया, लेकिन ये आपका टाइम खाएगा, तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है 5 years ago, ठीक है, द एज ऑफ Dave was 5 times the age of his daughter, ठीक है। ये पहला इन्फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर 5 years his age will be 3 times the age of his daughter, ठीक। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स will he be twice as old as his daughter, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 15, ऑप्शन बी दे रखा है 25, ऑप्शन सी दे रखा है 30, ऑप्शन डी दे रखा है 35, ऑप्शन ई दे रखा है
नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, पहले वीडियो को पॉज करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, कह रहा है 5 years अगो द एज ऑफ डेव वॉज 5 times द एज ऑफ हिज डॉटर। चलो डेव का उम्र पकड़ लो डी और डॉटर की उम्र पकड़ लो स्मॉल डी। दिस इज डेव, दिस इज हिज डॉटर। ओके, प्रेजेंट, ये आज के डेट में। अगला क्या बोल रहा है, 5 years अगो। 5 years अगो में इसका d-5 और इसका d-5। ठीक, और उसके साथ ये क्या बोल रहा है, द एज ऑफ डे वॉज 5 times द एज ऑफ हिज डॉटर, मतलब d-5 इज 5 times द एज ऑफ हिज डॉटर। ओके, मतलब d-5 इज 5 स्मॉल d-25, तो d कैपिटल D इक्वल टू 5d-20। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ओके, आफ्टर 5 years, 5 years अगो था, ये 5 years आफ्टर, मतलब प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो ये हो जाएगा d+5 और ये हो जाएगा स्मॉल d+5। ओके, हिज एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। d+5 विल बी 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। अच्छा, तो d+5 इक्वल टू 3d+15। ओके, यहाँ पे मैं इस d की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना, तो मेरा काम हो जाएगा। तो 5d-20 + 5 इक्वल टू, ये यार एक सेकेंड, +5 इक्वल टू 3d+15। ओके, तो यहाँ पे 2d-15 इक्वल टू 15, तो ये 2d हो जाएगा 30, तो d की उम्र 15 हो गई। करेंट स्मॉल d की वैल्यू 15 हो गई, तो इस स्मॉल d की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो कैपिटल D की वैल्यू कितनी निकल के आएगा, 5 × 15 - 20, मतलब 55 years। ओके, तो ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल ही बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। देखो इसमें क्या मतलब है, प्रेजेंट एज है 15 और 55, कितने सालों बाद जो डेव की उम्र जो कैपिटल D है वो 2d हो जाएगी। अच्छा, वो कब होगा, 15 सालों बाद, तो इसकी उम्र 30 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 70, तो ये 2 times तो नहीं है। ठीक है, 25 साल बाद करूँगा तो इसकी उम्र 40 हो जाएगी, इसकी उम्र हो जाएगी 80, तो हाँ यहाँ पे 2 times है, मतलब मेरा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ माई आंसर। तो ये थोड़ा ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं, देखा, इतना कोई हार्ड मतलब ऐसा कुछ था नहीं। आपको इस टाइम पे समझ में आना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे मेरे को ऑप्शन से मिला के भी मैं मैच कर सकता हूँ। ठीक, तो ये जो सवाल पूछा गया था ये RBI असिस्टेंट के प्रीलिम्स में पूछा गया था 2022 में। ठीक है, तो ऐसे सवाल होते हैं, ऐसा कुछ मतलब आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा, आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो आई है वो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश को पॉलिश करो, कोशिश करो कि इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाए, तब आप ये सवाल कर पाओगे। और ये इंग्लिश आपने समझ ली तो आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए, तब आप ये जो भी सवाल पूछे जाते हैं एज वाले चैप्टर से रिलेटेड, ये एप्टीट्यूड में आप कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा खैर नहीं हुआ उतना, पर अगले वीडियो में और सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय।